हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो टेक्निकली तो मुझे ये लाइव क्लास लेनी थी, लेकिन इंटरनेट वाईफाई ने फिर से धोखा दे दिया। ठीक है, तो आई थॉट कि मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूंगी कि न्यू ईयर पे एक लाइव टॉक टू रवीना लाइव हो पाए, बट वो नहीं हो पाया। सो हियर इज वन रिकॉर्डेड वीडियो। सबसे पहले तो न्यू ईयर मुबारक हो जी, हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई विश ये न्यू ईयर आप लोगों के जो है वो लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए, आपकी विशेस पूरी हों एंड आपकी मेहनत कामयाब हो के आपका जेआरएफ जो है वो क्लियर हो, जो बच्चे इसको देख रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, सो सबसे पहले तो नया साल मुबारक हो। अब बीइंग अ टीचर मेरे को ऐसे ही होता है ना, पढ़ाने जैसे आदत है सारी चीज़ों की, तो आप ऐसे मत फील करना कि मैं न्यू ईयर की विशेस भी पढ़ाते टाइम दे रही हूँ। ओके, सो हैप्पी न्यू ईयर। पेपर है आपका, मुद्दे पे आ जाते हैं। दिसंबर 2024 का पेपर है। 3 जनवरी को अभी पेपर शुरू हो रहे हैं और 3 जनवरी को अपने एजुकेशन का तो है ही पेपर। ठीक है, सो एजुकेशन के पेपर के लिए मुझे थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बीइंग अ टीचर याद दिलानी थी, क्योंकि भूल जाते हैं बीइंग अ स्टूडेंट जब हम एग्जाम देने जाते हैं। सो वही एंजाइटी, वही चीज़ें, वही गलतियाँ, तो वो चीज़ें रिपीट होती हैं। तो वो रिपीटेशन ना हो उसके लिए आई एम हियर, थोड़ी सी चीज़ें याद दिलाने के लिए कि आप जो है कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो वही अवॉइडेबल मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं जो अवॉइड हो सकती हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस रह के उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन एक बार कर लेते हैं एंड साथ में आपको ऑल द बेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली जो दुविधा आती है कि सीबीटी मोड में पेपर है, ऑनलाइन मोड में। सो अब हम क्या करें कि पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट करें या पेपर सेकंड अटेम्प्ट करें सबसे पहले। ओके, कई बार क्या होता है ना, हम दूसरे को देख के ये डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कई बार आप लोग मुझे भी पूछते हो कि पेपर 1 पहले करें या पेपर 2। इट शुड बी टोटली योर डिसीजन। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में पेपर 1 में। सो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझिए ना थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये आप कौन सा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ये आपको दूसरों को देख के डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, और दूसरों को देख के ही ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आना है कि आपने तो बहुत पढ़ लिया, और ना ही दूसरे को देख के डिमोटिवेट होना है। अपने आप पे फोकस कीजिए, आपकी तैयारी पे फोकस कीजिए, अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए। ठीक है, और आपने अगर तैयारी की है तो आपको पता होगा कि आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा या पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है। सो उस हिसाब से डिसीजन लीजिए कि कौन सा जो है वो पेपर आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका टाइम मैनेज हो जाए। ओके, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो टाइम मैनेजमेंट का ही आता है। ठीक है, कि टाइम मैनेज कैसे होगा या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखो, सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट तो वही हो जाता है, कई बच्चों को ये लगता है कि डीआई में टाइम लगता है, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है। सो डोंट अटेम्प्ट एट फर्स्ट। कई बार क्या होता है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सबसे पहले चिपका रखा होता है। ओके, तो जो वो सबसे पहले होता है तो आपका दिमाग वैसे ही घूम जाएगा अगर आपने वहीं से शुरू कर दी चीजें, राइट। सो वो चीज आप अवॉइड कर सकते हैं सबसे पहले, कि अगर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में टाइम लगना है तो वो टाइम उसको सबसे पहले मत दीजिए, उसको बाद में टाइम दीजिए। ठीक है, बाद में बचा के रखिए थोड़ा सा टाइम, कि अच्छा ठीक है 20-25 मिनट, आधा घंटा मैंने बचाया है डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। आप आधा घंटा बचाने की सोचेंगे, सो 20-25 मिनट तो बच ही जाएंगे उसके लिए। ठीक है, सो वो चीज आपको बचा के चलनी है कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन लास्ट में करेंगे, बिकॉज आपने पहले किया, कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, थोड़ा टाइम लग गया, सो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि पहला आधा घंटा चला गया और आपके 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, कई बार हो जाती हैं ऐसी चीजें, तो आप ऑटोमेटिकली वहां पे डिमोटिवेट हो जाओगे कि हाय मेरा तो बस टाइम ही चला गया सारा। ठीक है, जैसे जिंदगी खराब हो गई, ऐसे वाली फीलिंग आ जाएगी वहां पे। सो वो चीज नहीं करनी है आपको। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको डीआई वगैरह वाली जो चीजें, जो आपको लग रहा है कि आप कर लोगे बट थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको लास्ट के लिए बचा के रखो। दूसरी चीज, वो जो यहाँ पे राइट साइड में ये आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की, यहाँ जो टाइम उल्टा चल रहा होता है ना, कि जिंदगी की 3 घंटे का समय आपका जो है वो उल्टा चलना शुरू हो गया है, और वो घड़ी जो टिक टिक करके पीछे की तरफ जा रही होती है, तो वो कई बार एंजाइटी क्रिएट कर देती है। ठीक है, सो ये डिसाइड कर लीजिए थोड़ा सा कॉन्शियसली कि जब तक 20-30 क्वेश्चन नहीं हो जाए तब तक मत देखिए उसको। और फिर भी 20-30 क्वेश्चन अगर आपके जो है 25-30 मिनट में हो रहे हैं, सो दैट्स ओके। 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे भी अगर आप चल रहे हो टाइम में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उस चीज को टेंशन मान के आगे की क्वेश्चन गड़बड़ मत करके आइएगा। ठीक है जी, सो इस तरीके से पहली चीज तो यही। और दूसरी चीज एक और जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, और वो एक अवॉइडेबल मिस्टेक में भी आ जाएगा, कि आपको जो है क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो, ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आप ओवर थिंक करोगे तो वो क्वेश्चन आपका गड़बड़ होने के चांसेस है, बिकॉज इतने कोई हार्ड
क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, कि आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगवा ले वो, ओके। तो वो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, ओवर दिमाग, क्योंकि कई बार जो बच्चे ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना, जिन्होंने बहुत पढ़ रखा होता है बेचारों ने, वो सोच सोच के कि ये क्वेश्चन का ये मतलब भी तो निकल सकता है, उस चक्कर में वो ओवर थिंकिंग के चक्कर में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, वो बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे होते हैं। सो वो चीज आप ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज होगा। और एक और चीज आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश करो अटेम्प्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब आप जो क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो आंसर निकालने की, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टिक कर दो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ लिया, आपने सोच लिया, आपने ऑलरेडी 2 मिनट उस क्वेश्चन पे लगा दी, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो या फिर आपका जो है कोई और सोचने समझने वाला क्वेश्चन हो, या आपको आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन हो। सो वो क्वेश्चन भी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो करना है अपने को, तो अटेम्प्ट करना है तो आप ऑलरेडी 2 मिनट लगा चुके हो, तो 30 सेकंड और लगा के उसको वहीं पे रफा दफा करो। ऐसे मत सोचना कि इसको जो है बाद में वापस से देखेंगे, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में आपका टाइम डीआई कॉम्प्रिहेंशन उनमें चला जाएगा, ठीक है। और वो ध्यान से करने जरूरी है, क्योंकि वहां से तो बहुत इजीली मार्क्स जो है वो आप फेच कर सकते हो, तो वो चीजें वहां से हो सकती हैं, वहां वाले मार्क्स को जो है उस पे मत लगाना रिस्क पे कि आप जो है दोबारा इन क्वेश्चंस पे आने की कोशिश करो। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर दो, ये मत सोचो कि आप दोबारा देखोगे और दोबारा पढ़ पाओगे उस क्वेश्चन को। अगर आप पढ़ भी पाए तो भी आप बहुत लंबा टाइम ले लोगे दोबारा से सेम चीजें सोच सोच के। तो जब आपने सोचने में समझने में कोशिश की है तो 30 सेकंड और लेके उस क्वेश्चन को वहीं पे अटेम्प्ट करो। हाँ ठीक है, रिव्यू में डाल दो एक बार के लिए कि अगर टाइम सच में बचा तो वापस आ जाएंगे, अदरवाइज वो जो है वो अपना सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ एक जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं करनी है। और उन सिली मिस्टेक्स में सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप क्या करते हो कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे तो आता है, ठीक है, डेफिनेटली आपने पढ़ा है तो आता होगा, लेकिन उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। तो जो हरी आप करते हो बिल्कुल हसल की, बस जल्दी 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 कर दें, ठीक है, कि टाइम बच जाएगा और उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे, उस चक्कर में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे आके ये चीज बताते हैं कि मैम, मतलब कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में आप खुद भी देखते हो वो चीज कि मैम जो है आता था क्वेश्चन, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में कि ये तो आता ही है, इजी है, और उसको अटेम्प्ट कर दिया। कई बार तो आप 4 के 4 ऑप्शन भी नहीं पढ़ते, पहले ऑप्शन में ही आपको ऐसे लगेगा कि यही आंसर है, वो बिल्कुल ऐसे टेम्पटेशन वाला आंसर डाल रखा होता है कि यही आएगा सबसे पहले जो दे रखा है और सही दे रखा है, आप 3 ऑप्शन भी नहीं पढ़ते। तो वो गलतियां नहीं करनी है आपको। जब आप पढ़ते हो क्वेश्चन को जल्दबाजी में, तो जो नोट है या करेक्ट इनकरेक्ट है, ऐसे वर्ड जो है वो आप कई बार भूल जाते हो कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो आपको शांति से आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, अपने हिसाब से डिसाइड करना है, पेपर 1 अटेम्प्ट करोगे, पेपर 2 अटेम्प्ट करोगे, और कुछ भी नहीं। अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो वहां पे जाके 1-2 क्वेश्चन देख लो। अगर आपको लग रहा है कि पेपर 1 में थोड़े टफ से आपको फील हो रहे हैं, पेपर 2 पे शिफ्ट हो जाओ। तो वो चीजें आप ध्यान रख सकते हो, ओवर थिंकिंग करनी नहीं है, और दूसरे की कॉपी तो बिल्कुल नहीं करनी है, उस चक्कर में बहुत गड़बड़े हो जाती हैं। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करके जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये गलतियां प्लीज अवॉइड करना, ठीक है। ये अवॉइडेबल मिस्टेक्स हैं जो मैंने थोड़ा सा रिमाइंड करवा दी, आप लोगों को पता है ऑलरेडी ये सारी चीजें, बट मैंने थोड़ी सी रिमाइंड करवा दी है ताकि आप जो है दोबारा से ना करके आए। ओके जी। सो नया साल है, रिवाइज करो, एक दिन और अच्छे से रिवीजन करके रिवीजन मैराथन पे फोकस करो। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो पेपर 1 की 2 रिवीजन मैराथन है ना, आप लोगों में से मोस्टली बच्चे एक जो जून वाली रिवीजन मैराथन मैंने जून के टाइम पे कराई थी वही देख रहे हैं, जो दिसंबर के टाइम पे पिछली बार कराई थी वो कम देख रहे हो आप लोग, और उसमें बहुत अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग मैंने करवा रखी है। सो मे बी वो आपसे स्किप हो रही हो तो वो स्किप मत करना। जो दो पेपर 1 की जो क्या है 2 मैराथन है रिवीजन मैराथन, और एक मैराथन जो है वो अपनी पेपर 2 की है, उनको अवॉइड मत करना, ये तीनों मैराथन देख के जाना, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि पेपर 1 की भी एक ही रिवीजन मैराथन, पेपर 1 की 2 है, और उन दोनों को अगर आप करोगे ना तो बहुत बेटर तरीके से कॉम्बिनेशन आपका जो है वो अच्छा बैठेगा, बिकॉज एक में मैंने कंप्लीटली मोस्ट ऑफ द चीजें फैक्चुअल करवा रखी हैं, और दूसरी में लॉजिकल रीजनिंग को पीवाईक्यू बेसिस पे काफी अच्छे से एनालाइज कर रखा है। ओके, सो वो दोनों की दोनों पेपर 1 के लिए रिवीजन मैराथन, और एक जो है वो अपनी पेपर 2 के लिए रिवीजन मैराथन है। मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, तो आप उसको मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट ये 3 आप एक बार सुन के जाएं।
ठीक है। सो बस यही है जी, ऑल द बेस्ट। ठीक है, रिवीजन के लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड कोशिश रहेगी अगर वाईफाई ने धोखा नहीं दिया और वो ठीक हो गया परसों तक, सो आपका जो है वो शाम को इवनिंग के टाइम पे मैं एक लाइव लेने की ट्राई करूंगी, जिसमें कि आपका जो है वो पेपर डिस्कस किया जा सके कि किस तरीके का पेपर आया था। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करके आना है, टेंशन नहीं लेनी है। दूसरे को देख के तो बिल्कुल नहीं लेनी है कि उसने ये पढ़ लिया मेरा रह गया। अब मत सोचो ये चीजें, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जो वो घोड़े की तरह होता है ना कि यहाँ ऐसे ब्लाइंड फोल्ड्स लगा लो अपने, कि अब आपको सिर्फ अपना पेपर दिख रहा है, अपना एग्जाम दिख रहा है, अपना फोकस दिखना चाहिए आपको, दूसरे का नहीं दिखना चाहिए। और दूसरे को देख के मोटिवेट, ओवर कॉन्फिडेंस में जाना और डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, बिल्कुल ऐसे जमीन पे पैर होने चाहिए, लेकिन कॉन्शियसली चीजें आपको करनी है और बहुत कॉन्शियस डिसीजंस जो है वो लेने हैं। इन चीजों को ध्यान रखते हैं जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। एग्जाम अच्छा हुआ तो न्यू ईयर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, अच्छी शुरुआत हो जाएगी। सो अच्छे से करके आना है, टेंशन नहीं लेनी है, एंजाइटी नर्वसनेस वो नहीं होनी चाहिए ज्यादा। एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो और परसों जो है वो हम लाइव क्लास में मिल पाए। ठीक है जी। तो लाइव क्लास में ना भी मिल पाए, वैसे तो मिल पाएंगे, मैं इसी होप के साथ आगे चल रही हूँ। चलो दूसरा ऑप्शन रखते ही नहीं है, लाइव मिल पाएंगे ये सोच के चलते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स because consistency is the only key to success.